अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता। नाज़रीन, ये एक नौजवान की सच्ची कहानी है जिसने मुझे रुला दिया। कहानी कुछ यूँ है कि एक नौजवान कहता है कि बहुत अरसा गुजर गया मगर मुझे इस राज का पता न चल सका कि मेरी माँ को मेरे आने की खबर कैसे हो जाती है। मैं स्कूल से आता तो मेरे आने से पहले दरवाज़ा खुल जाता और जब कॉलेज से आता तो दरवाजे के करीब पहुँचते ही तो माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता। वो प्यार से मेरा इस्तकबाल करती और फिर मैं शहर में ईंटों से बने चूल्हे के करीब बैठ जाता। माँ गर्मा गर्म रोटी बनाती और मैं मज़े से खाता और जब मेरा पसंदीदा खाना पका होता तो माँ कहती चलो मुकाबला करते हैं और एक रोटी मुझे देती और कहती कि चलो देखते हैं कि पहले मैं दूसरी रोटी पकाती हूँ या तुम इसे ख़त्म करते हो। लेकिन माँ कुछ इस तरह रोटी पकाती कि इधर आखिर वाला मेरे मुंह में जाता और उधर ताज़ा ताज़ा और गर्मा गर्म रोटी तवे से उतर के मेरी प्लेट में आ जाती। यूँ मैं 3-4 रोटियाँ खा जाता, लेकिन मुझे कभी समझ ना आई कि फतह किसकी हुई। इसके अलावा हमारे घर के कुछ उसूल थे, सब उस पर अमल करते थे कि सूरज गुरूब होने के बाद घर से किसी को निकलने की इजाज़त नहीं थी। मगर तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे लाहौर में एक जॉब मिली जो रात की थी और मैं रात को देर से घर आता था। मगर माँ का वही मामूल रहा, अगर मैं फजर के वक्त भी घर आता तो मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत ना पड़ती और अगर मैं ज़्यादा लेट हो जाता तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलूँ ताकि माँ जाग ना जाए। लेकिन मैं अभी जेब से चाबी निकाल रहा होता उधर दरवाज़ा खुल जाता। मैं माँ से हमेशा पूछता था कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आ गया हूँ, लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे कभी ना मिल सका, यहाँ तक कि माँ का इंतकाल हो गया। माँ के वफात के बाद एक मरतबा मैं रात को देर से पहुँचा और बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ा रहा और फिर हिम्मत करके दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ना खोला। फिर मैं दरवाजे के करीब ईंटों से बनी दहलीज पर बैठ गया और सोचों में गुम हो गया। मैं कब तक दरवाजे से टेक लगाए बैठा रहा और कब सो गया मुझे पता ही ना चला। बस इतना याद है कि मस्जिद से अजान सुनाई दी। कुछ देर बाद सामने वाले घर से माँ की सहेली ने दरवाज़ा खोला और बाहर आई, मुझे देखकर तड़प गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा तुम्हारी माँ गली की जानिब खिड़की से घंटों जंगती रहती थी और तुम्हारा इंतजार करती थी। इधर तुम गली में कदम रखते थे, उधर वो बागम बाग नीचे चली आती और दरवाज़ा खोलती। फिर उन्होंने अपदीदा आंखों से खिड़की की तरफ देखा और बोली, बेटा ये खिड़की अब कभी नहीं खुलेगी। नाज़रीन, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें।